इस कहानी की शुरुआत होती है साल 3100 BC में, जहां हम महाभारत के युद्ध से लहूलुहान कुरुक्षेत्र की धरती को देखते हैं। ये युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ा गया था। महाभारत के इस युद्ध में अभिमन्यु की धोखे से हत्या करने के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के आखिरी वंश यानी उत्तरा के अनबॉर्न चाइल्ड को भी मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अश्वत्थामा को ऐसा करने से रोक लिया। इस युद्ध की मार से लहूलुहान अश्वत्थामा बुरी तरह से घायल थे कि तभी कृष्णा उनसे मिलने आते हैं। वो अश्वत्थामा से कहते हैं कि तुम द्रोणाचार्य के बेटे होकर भी इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हो, तुम उनके नाम पर कलंक हो। अश्वत्थामा उनकी बात को काटते हुए कहते हैं कि इन समय उनके पिता को लाने की कोई जरूरत नहीं। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने गलती की है और अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो, लेकिन वो अपने स्वर्गीय पिता के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता। कृष्णा अगर चाहते तो वो उसे मार सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उल्टा वो अश्वत्थामा को हमेशा अमर रहने का श्राप देते हैं और कहते हैं कि अब से वो हमेशा जिंदा रहेगा और हमेशा उससे मौत की भीख मांगेगा, लेकिन उसे कभी मौत नसीब नहीं होगी। अश्वत्थामा को जब इसका एहसास होता है कि उनका ये श्राप कितना भयानक है, तो वो कृष्णा से रहम की भीख मांगते हैं और उनसे अपने किए के लिए पश्चाताप करने का तरीका पूछते हैं। कृष्ण उससे कहते हैं कि इस जन्म में तुमने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी मौत तुम्हारे हाथों नहीं लिखी हुई है। मैं एक दिन जरूर मरूंगा और काली युग में मेरा फिर से जन्म होगा। यहाँ काली युग से कृष्णा का मतलब था वो समय जब दुनिया में पाप बहुत बढ़ चुका होगा और इंसानियत खत्म हो चुकी होगी। वो अश्वत्थामा को कहते हैं कि उस समय मुझे तुम्हारी जरूरत होगी और सिर्फ तुम ही होगे जो मुझे बचाओगे। कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं कि मुझे बचाना ही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा और उस दिन ही तुम अपनी मौत का आनंद ले पाओगे, लेकिन तब तक तुम्हें मेरे वापस आने का इंतजार करना होगा। ये कहने के बाद कृष्णा अश्वत्थामा की पवित्र मणि को उससे छीन लेते हैं और उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि श्राप के अनुसार अश्वत्थामा की कभी मौत नहीं होती और वो हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। इतने सालों में उन्होंने वर्ल्ड वॉर से लेकर न्यूक्लियर वॉर तक सब कुछ देख लिया था और एक समय के बाद वो अचानक से दुनिया से ओझल हो गए। इसके बाद हमें इंसानों के भविष्य से रूबरू करवाया जाता है। ये साल था 2898 AD और भविष्य में इंसान जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। ये कुछ न कुछ वैसा ही था जैसा कि कृष्ण ने अश्वत्थामा को डिस्क्राइब किया था। चारों ओर सिर्फ सूखा था, हवा दूषित हो चुकी थी और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। पूरे अर्थ पर सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जहां अभी भी जीवन पनप रहा था और लोग उस जगह को द कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते थे। कॉम्प्लेक्स एक उल्टे पिरामिड जैसा एक विशालकाय स्ट्रक्चर था जो धरती के सारे संसाधनों को सोखकर अपने आप को हरा भरा रखता था। हम यहाँ यास्किन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पिछले 2000 सालों से खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। यास्किन ने इंसानों पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ताकि वो उनके शरीर से एक खास तरह का सीरम निकाल सके जो उसे जिंदा रखने में उसकी मदद करता था। उसने अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को प्रोजेक्ट के नाम दिया था और उसके अलावा किसी को भी नहीं पता था कि आखिर ये प्रोजेक्ट के है क्या। इसके बाद हमें इस दुनिया का आखिरी शहर दिखाया जाता है। ये शहर था काशी, जो अब पूरी तरह से बंजर रेगिस्तान बन चुका है और यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी नरक से भी बदतर है। इस शहर में बहुत सारे बाउंटी हंटर्स रहते हैं और जब कॉम्प्लेक्स को किसी चीज की जरूरत होती है तो ये बाउंटी हंटर्स कुछ यूनिट्स के बदले उस चीज को पकड़कर उसे कॉम्प्लेक्स के हवाले कर देते थे। उन्हें आज उन लड़कियों को पकड़ने की बाउंटी मिली थी जो बच्चे पैदा कर सकती हैं। हम देखते हैं कि एक डिवाइस की मदद से वो फर्टाइल लड़कियों को इन फर्टाइल लड़कियों से अलग कर रहे थे। राया नाम की एक लड़की जिसने अपनी पहचान छुपाने के लिए लड़के का भेष ले रखा था, वो मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाती है। बाउंटी हंटर्स उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन रूमी नाम का एक आदमी उसे उन शिकारियों से बचा लेता है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि रूमी और उसके कुछ और साथी दिव्या नाम की गर्भवती लड़की की रक्षा कर रहे थे। उनका मानना था कि दिव्या के गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान का अवतार है और वही है जो इस काली युग को खत्म कर सकता है। उन्हें दिव्या से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाउंटी हंटर्स उन सभी को पकड़ लेते हैं। मानस नाम का एक क्रूर शासक रूमी से उसके बाकी के साथियों का पता पूछता है, लेकिन जब रूमी उसे संभाला शहर का पता नहीं बताता तो वो दिव्या और रूमी दोनों को मार डालता है। दूसरी ओर राया और उसके साथ एक और लड़का अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। राया छुपते छुपाते गुफा के अंदर आती है, लेकिन उसकी तलाश अभी भी जारी थी। दूसरी ओर वो लड़का जल्द ही एक बाउंटी हंटर के हाथों पकड़ा जाता है। इस बाउंटी हंटर का नाम भैरवा है और ये आदमी इनाम की रकम पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। भैरवा के पास एक AI पावर सुपर कार थी जिसका नाम उसने बुज्जी रखा था। बुज्जी उसे बताती है कि इस लड़के के बदले उन्हें 5000 यूनिट्स मिलेंगे। भैरवा ये खबर सुनकर खुशी था कि तभी उसे लेने के लिए वहाँ कुछ और लोग आ जाते हैं। भैरवा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अब ये लड़का और उससे मिलने वाला इनाम उसका है, लेकिन वो लोग उससे उस लड़के को छीनने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद भैरवा उन सभी को बहुत मारता है और उस लड़के को लेकर वहाँ से चला जाता है। उस लड़के ने भैरवा के बारे में सिर्फ अच्छी बातें सुनी थी। वो भैरवा को उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि भैरवा यूनिट्स के लिए कुछ भी कर सकता था। कॉम्प्लेक्स में जाना उसके बचपन का सपना था और उसके लिए उसे 1 मिलियन यूनिट्स की जरूरत थी, तो ऐसे में भला वो उस लड़के को कैसे जाने देता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन फर्टाइल लड़कियों को वो बाउंटी हंटर्स कॉम्प्लेक्स के हवाले करते थे, आखिर उन लड़कियों के साथ वहाँ किया क्या जाता था। ढेर सारी लड़कियाँ जिनका शरीर किसी बच्चे को जन्म देने के काबिल था, उन्हें आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता था और साइंटिस्ट उनके फीटस से खास तरह का सीरम बनाते थे जो यास्किन को जिंदा रखता था। प्रेग्नेंट लड़कियों को कॉम्प्लेक्स में किसी रानी की तरह रखा जाता था
उनकी पूरी देखभाल की जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों पर उनमें से किसी भी लड़की के गर्भ में बच्चे 120 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते थे। हम यहाँ सुमेटी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कुछ महीने पहले प्रेगनेंसी टेस्ट में फेल हो गई थी और उसकी जैसी लड़कियों का काम था प्रेग्नेंट लड़कियों की देखभाल करना। हम देखते हैं कि गर्भवती लड़कियों के शरीर से उस सीरम को निकालने के बाद वो किसी काम की नहीं होती थी, इसलिए उन लड़कियों को जलाकर मार दिया जाता था। एक साइंटिस्ट मानस से कहता है कि अब वो इस एक्सपेरिमेंट को जारी नहीं रख सकता। इतने सालों में उसने बस नाकामयाबी ही देखी थी और उसका मानना था कि वो इस एक्सपेरिमेंट को तभी कामयाब बना सकता है जब उसे बताया जाए कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है। कई बार जिद करने के बाद मानस उसे यास्किन से मिलवाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों यास्किन के पास जाते हैं और यहाँ हमें पहली बार यास्किन से रूबरू करवाया जाता है। यास्किन पिछले 2000 सालों से किस तरह खुद को जिंदा रख रहा था यह हमें उसके शरीर को देखकर अंदाजा हो जाता है। साइंटिस्ट को कुछ भी बताने से पहले यास्किन उससे वो सीरम मांगता है, लेकिन जैसे ही वो उसे अपने शरीर के अंदर डालता है हम देखते हैं कि वो तुरंत ही मूर्छित होकर पानी में गिर जाता है। साइंटिस्ट को लगा कि वो मर गया, लेकिन ऐसा नहीं था। यास्किन एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और कहता है कि बहुत सालों के बाद किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। दरअसल उस साइंटिस्ट ने उस सीरम के अंदर पॉइजन मिला दिया था ताकि वो यास्किन को खत्म कर सके। यास्किन उसे बताता है कि मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुम्हें इस गुस्ताखी की कीमत अपनी जान गंवाकर अदा करनी पड़ेगी। यास्किन उस साइंटिस्ट को मार डालता है और मानस को और सीरम बनाने को कहता है। दूसरी ओर राया एक बाउंटी हंटर से छुपते छुपाते हुए एक गुफा के अंदर आकर छुप जाती है। एक ह्यूमनॉइड रोबोट उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है, लेकिन जब उसे वहाँ से घसीट कर लेकर जा रहा था तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी लाठी से उस रोबोट के टुकड़े करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। राया उससे पूछती है कि वो कौन है, पर वो बूढ़ा आदमी उसके सवालों का जवाब नहीं देता। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे जितना पावरफुल आदमी पहले कभी नहीं देखा, तुम हमारे साथ मिलकर यास्किन के खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं करते। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, उसे सिर्फ एक को बचाना है और जब समय आएगा मैं उसे बचाने के लिए जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि खुदाई के दौरान मानस के सोल्जर्स को एक सुनसान रेगिस्तान में एक धनुष मिलता है। ये धनुष बहुत प्राचीन था, इसलिए वो लोग उसे अपने साथ कॉम्प्लेक्स में ले आते हैं। दूसरी ओर हम भैरवा को देखते हैं। भैरवा के सपने तो बड़े बड़े थे, लेकिन उसकी सच्चाई असल में कुछ और ही थी। उसके पास 1 मिलियन यूनिट्स तो दूर, कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए उसके पास 1000 यूनिट्स भी नहीं थे। ऊपर से उसके ऊपर लोगों का उधार था सो अलग। भैरवा की गर्लफ्रेंड रॉक्सी उसे बताती है कि उसे कॉम्प्लेक्स में 3 महीने के लिए काम करने का मौका मिला है और अगर वो चाहे तो वो भी उसके साथ चल सकता है, थोड़ी देर के लिए ही सही। लेकिन भैरवा कॉम्प्लेक्स में जाने का मौका कभी नहीं छोड़ता था। जब उन दोनों को स्कैन किया जाता है तो भैरवा को पता चलता है कि वो सिर्फ अगले 1 घंटे के लिए कॉम्प्लेक्स में रह सकता है। भैरवा अपने उस 1 घंटे को काम करके बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पूरे कॉम्प्लेक्स में घूमने लगता है। हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नीचे की दुनिया से बिल्कुल अलग था। यहाँ समुद्र, पशु पक्षी, सांस लेने के लिए ताजी हवा और सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। भैरवा वहाँ लुत्फ उठा ही रहा था कि तभी वो ड्रोन की नजर में आ जाता है, जिसके बाद सोल्जर्स उसे पकड़कर कॉम्प्लेक्स के बाहर फेंक देते हैं। कॉम्प्लेक्स में जो लड़कियां काम करती थीं, उन्हें बताया जाता है कि अगले हफ्ते उनका एक बार फिर से टेस्ट होगा और जो लड़कियां फर्टाइल होंगी उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। इन लड़कियों में सुमेटी भी शामिल थी, लेकिन वो बहुत घबराई हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सुमेटी पिछले 5 महीनों से प्रेग्नेंट थी और उसने अपनी प्रेगनेंसी को सभी से छुपा कर रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी बाकियों की तरह मारे जाएं। वो उसे पालना चाहती थी। उसे जो खाना दिया जा रहा था वो उसे और उसके बच्चे को पूरा नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो दूसरों का खाना चुरा कर खाती थी। पर वो सच को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाती और एक दिन वो खाना चुराते हुए पकड़ी जाती है। उसकी प्रेगनेंसी का पता चलते ही सुमेटी को बंदी बना लिया जाता है। मानस को जब पता चलता है कि ये लड़की पिछले 150 दिनों से प्रेग्नेंट है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने किसी भी बच्चे को 120 दिन से ज्यादा अपनी माँ के गर्भ में जिंदा नहीं देखा था। वो लोग जल्दी से उसके शरीर से सीरम निकालने की तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर वो बच्चा मर जाता तो उनके महीनों की मेहनत बर्बाद चली जाती। सुमेटी की फीटस से सीरम निकालने के लिए जब उसे एक्सट्रैक्शन मशीन में डाला जाता है तो हम देखते हैं कि अचानक से ही पूरे कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करने लगती है। एक्सट्रैक्शन में इस तरह की गड़बड़ी पहली बार हुई थी। किसी को भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सुमेटी के शरीर से सिर्फ 1 बूंद ही सीरम निकल पाता है और उसके बाद वो भी भट्टी की ओर गिरने लगती है। इससे पहले वो नीचे गिरकर मर जाती, उसकी एक दोस्त समय रहते उसका हाथ पकड़ लेती है। ये लड़की पिछले कई सालों से कॉम्प्लेक्स में छुपकर अंदर की खुफिया जानकारी बाहर भेजा करती थी। इन सालों में उसने ना जाने कितनी लड़कियों को मरते हुए देखा, लेकिन आज सिर्फ उसके लिए उसने फैसला किया कि वो उसकी यहाँ से निकलने में मदद करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी का ध्यान अचानक से टूट जाता है और उन्हें कुछ ऐसा महसूस होता है जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था। राया के पास एक पत्थर था जो अचानक से चमकने लगता है। वो बूढ़ा आदमी उस पत्थर को उठाकर उसे अपने सिर पर लगा लेता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा थे, जो पिछले हजारों साल से छुपे हुए थे। उस मणि को लगाते ही उनके बूढ़े शरीर में फिर से जान आने लगती है और देखते ही देखते उनका शरीर ठीक होने लगता है। अश्वत्थामा समझ गए थे कि इस लड़की का उनके पास आना एक इशारा था कि अब उनका समय आ चुका है और कृष्ण इस युग में फिर से जन्म लेने वाले हैं। दूसरी ओर जब सुमेटी और उसकी दोस्त कॉम्प्लेक्स से भागने की कोशिश कर रहे थे तो सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। उसकी दोस्त उन सोल्जर्स को रोकने की कोशिश करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। दिल पर पत्थर रखकर सुमेटी अपनी दोस्त को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। बाहर निकलने का रास्ता एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये एक ट्रैप था, क्योंकि वो जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाती है हम देखते हैं कि चारों ओर आग की लपटें फैल जाती हैं। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सुमति अपने गर्भ को अपने हाथों से ढककर आग की लपटों की ओर बढ़ने लगती है।
सोल्जर्स उसे मौत के मुंह में जाते हुए देख रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हम देखते हैं कि सुम 80 को उन आग की लपटों की एक आंच भी नहीं लगती, लेकिन जब सोल्जर्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो सभी जलकर मारे जाते हैं। सुम 80 जब वहाँ से बाहर निकलती है तो उसके सारे कपड़े जल चुके थे, लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आती। मानस को जब पता चलता है कि वो लड़की उनकी लैब से भाग चुकी है तो वो इसके बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। मानस को बानी अपने पास बुलाते हैं और उसे वो धनुष दिखाते हैं जो उन्हें खुदाई के दौरान मिला था। मानस उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बानी उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं, क्योंकि कल रात से उसे जिसने भी छूने की कोशिश की थी वो जलकर राख हो गया था। मानस उस लड़की को वांटेड लिस्ट में डाल देता है और उसके सिर पर बहुत बड़ा इनाम रखा जाता है, जिसके बाद शहर के सभी बाउंटी हंटर्स उस लड़की की तलाश करने लगते हैं। दूसरी ओर जब सुम 80 को होश आता है तो वो अपने सामने कायरा को देखती है। कायरा उसे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हें एक सुरक्षित जगह लेकर जा रहे हैं। कायरा सुम 80 को एक नया नाम देती है और कहती है कि अब से हम तुम्हें सुमथी बुलाएंगे। और शिप का पायलट वीरन देखता है कि तलाशी लेने के लिए कुछ सोल्जर्स आगे उनका इंतजार कर रहे थे। वो जब उनकी शिप की तलाशी लेते हैं तो शुरुआत में तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जल्द ही वो पकड़े जाते हैं क्योंकि उन्होंने उनके ऑप्टिकल इल्यूशन को देख लिया था। वीरन उन सभी को मार डालता है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन सोल्जर्स ने सुमथी के बारे में सभी बाउंटी हंटर्स को रिपोर्ट कर दिया था। देखते ही देखते ढेर सारे बाउंटी हंटर्स उनकी शिप के पीछे पड़ जाते हैं और कायरा उन सभी का डटकर मुकाबला करती है, लेकिन आखिर में उन्हें रोकने के लिए कायरा को उसकी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। सुमथी को पकड़ने की इस दौड़ में भैरवा भी शामिल था, लेकिन वो बाकी बाउंटी हंटर्स की तरह बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसे बस सुमथी चाहिए थी। वीरन की शिप जल्द ही क्रैश हो जाती है और सभी लोग एक एक करके उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। इससे पहले वो सुमथी को नुकसान पहुंचाते हम देखते हैं कि वहाँ अश्वत्थामा आ जाते हैं और वो उन सभी हंटर्स को एक एक करके मार डालते हैं। भैरवा जब सुमथी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है तो वो उसे भी नहीं बख्शते और उसे बहुत मारते हैं। भैरवा को मार खाता देख भुज्जी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक 8 फीट लंबे शक्तिशाली आदमी के सामने भला एक मशीन कहाँ ही टिक पाती। भैरवा के कई बार हमला करने पर भी वो अश्वत्थामा का बाल भी बांका नहीं कर पाता और आखिर में हम देखते हैं कि वहाँ से बच निकलने के लिए अश्वत्थामा एक बड़े से स्टैचू को अपनी शक्तियों से नीचे गिरा देते हैं, जिसके मलबे के नीचे दबकर भैरवा बेहोश हो जाता है। मानस इस सच्चाई को बानी से ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाता और जब बानी को उस बूढ़े आदमी के बारे में पता चलता है तो बानी समझ जाता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है और भविष्यवाणी के पूरा होने का समय आ चुका है। इसके बाद वीरन उन दोनों को अपने साथ संभाला लेकर आता है। हम देखते हैं कि सुमथी के वहाँ आते ही वहाँ बारिश होने लगती है। आखिरी बार उन्होंने बारिश कब देखी थी उन्हें याद भी नहीं था। शंभाला के लोगों के लिए ये एक संकेत था कि सुमथी के पेट में जो बच्चा है वो भगवान का अवतार है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि भैरवा अभी भी जिंदा था। उसे जब मलबे से बाहर निकाला जाता है तो कमांडर भैरवा को उसकी दखल अंदाजी के लिए उसे कॉम्प्लेक्स से परमानेंटली ब्लैकलिस्ट कर देता है, जिसका मतलब ये था कि अगर उसने कभी 1 मिलियन यूनिट्स इकट्ठा कर भी लिए तभी वो कभी कॉम्प्लेक्स नहीं जा पाएगा। परेशान भैरवा अपने घर आता है। वो इतना दुखी था कि वो उस लड़की को आजाद कर देता है जिसे उसने 5000 यूनिट्स के लिए बंदी बना रखा था। वो लड़का भैरवा से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ संभाला चलो, वहाँ हमें तुम्हारे जैसों की बहुत जरूरत है, हम दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स के खिलाफ विरोध करेंगे। लेकिन उस लड़के को पता नहीं था कि ये सब भैरवा की सोची समझी चाल थी। दरअसल वो उसके जरिए सुमथी तक पहुंचना चाहता था। शंभाला में राया अश्वत्थामा से पूछती है कि तुम इतने पावरफुल हो तो तुम कभी कोई लड़ाई नहीं हारे होगे, पर अश्वत्थामा उसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं एक बार हारा था। वो उसे महाभारत के युद्ध के बारे में बताते हैं जिसमें उनकी बहुत बुरी हार हुई थी। हमें ये भी पता चलता है कि उनके हाथ में जो छड़ी थी वो असल में महाभारत में उनके दोस्त कर्ण का अस्त्र था, जिसे कर्ण के अलावा कोई दूसरा शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुमथी जो इस दुनिया को पहली बार देख रही थी उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो बहुत परेशान थी, लेकिन अश्वत्थामा उसे समझाते हैं कि उसके पेट में जो बच्चा है वो साक्षात भगवान है और तुम डरो मत, इन्हें बचाने में जितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनमें से एक भी व्यर्थ नहीं जाएंगी। दूसरी ओर भैरवा अपनी सुपर कार को रिपेयर करता है। उसने अपने सारे यूनिट्स खत्म कर दिए थे और उन्हें पकड़ने का उसका ये आखिरी मौका था। उसके साथ का वो लड़का उसे खुफिया और नामुमकिन से दिखने वाले रास्ते से होते हुए शंभाला शहर में ले आता है। उसके ठिकाने पर आते ही भैरवा उसे अपना असली चेहरा दिखाने में जरा भी देरी नहीं करता और उसे बेहोश करके सुमथी को ढूंढने निकल जाता है। अश्वत्थामा सुमथी को कहते हैं कि अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। उनकी बातों पर विश्वास करके सुमथी भी उनके साथ जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पुल को पार करने वाले थे सुमथी अपने सामने एक और अश्वत्थामा को देखती है। हमें पता चलता है कि पहले वाला अश्वत्थामा असल में भैरवा था, जो रूप बदल कर सुमथी को अपने साथ ले जाने आया था। उन दोनों की एक बार फिर से लड़ाई होती है, पर इस बार भैरवा पूरी तैयारी के साथ आया था। भैरवा इतनी जल्दी हार नहीं मानता और अश्वत्थामा का डटकर मुकाबला करता है। हम देखते हैं कि उसकी भुज्जी सिर्फ सुपर कार नहीं थी, वो खुद को एक मैकेनिकल रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसके बाद भैरवा और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। भैरवा को ट्रैक करते करते मानस शंभाला शहर को ढूंढ निकालता है और वहाँ के लोगों पर एकाएक हमला कर देता है। शंभाला की लीडर सुमथी को उन लोगों से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मानस उसे भी मार डालता है। अश्वत्थामा देखते हैं कि मानस सुमथी को अपने साथ ले जा रहा है। वो उसे बचाना चाहते थे, पर भैरवा उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। आखिर में अश्वत्थामा उसके सूट का पावर सोर्स निकालकर उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से भैरवा उसी सूट के अंदर फंसा रह जाता है। सुमथी खुद को बचाने की कोशिश में मानस की शिप से नीचे गिर जाती है। अश्वत्थामा ने समय रहते पुल पर सुमथी का हाथ तो पकड़ लिया था, लेकिन उसका हाथ फिसलता ही जा रहा था। सुमथी एक बार फिर से नीचे गिर जाती है, लेकिन इस बार भैरवा और अश्वत्थामा दोनों मिलकर सुमथी की जान बचा लेते हैं। भैरवा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए सुमथी को जिंदा पकड़ना था। अश्वत्थामा और भैरवा की एक बार फिर से लड़ाई होती है, लेकिन इस बार भैरवा हार मान लेता है। इससे पहले वो सुमथी को वहाँ से निकाल पाते हम देखते हैं कि मानस अश्वत्थामा को बेड़ियों में जकड़कर उन्हें अपना बंदी बना लेता है।
वो चाहता तो वो सुमति को मार सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि सुप्रीम यास्किन उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहते थे। अश्वत्थामा की आंखों के सामने मानस सुमति को ले जा रहा था, लेकिन उन बेड़ियों ने इतने शक्तिशाली इंसान को भी बेबस कर दिया था। मानस उनके भगवान का मजाक उड़ाने लगता है और हंसते हुए कहता है कि कौन है इस लड़की की रक्षा करने वाला। हम देखते हैं कि तभी हवा का रुख बदल जाता है और अश्वत्थामा की वो छड़ी जो भैरवा से बस थोड़ी ही दूरी पर थी वो भैरवा के हाथ में गिर जाती है। उस छड़ी के छूने मात्र से ही हम देखते हैं कि भैरवा एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और वो सुमति को बचाने के लिए मानस पर हमला कर देता है। अश्वत्थामा उसे उस शस्त्र का इस्तेमाल करते हुए देख अचंभित हो जाते हैं क्योंकि उसे कर्ण के अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता था। भैरवा मानस को मार डालता है और सुमति को सही सलामत नीचे उतार लेता है। वो उसे अश्वत्थामा को सौंपने जा ही रहा था कि तभी भुजी बीच में भैरवा को आवाज लगाती है, जिसकी वजह से उसे होश आ जाता है। भैरवा को याद आता है कि वो तो उस लड़की को पकड़ने आया था। अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भैरवा किसी की नहीं सुनता और मौका पाते ही सुमति को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अश्वत्थामा उसे कुछ बताना चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद हमें एक बार फिर से महाभारत का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये वो समय था जब अश्वत्थामा ने युद्ध में अपना सब कुछ खो दिया था, सिवाय अपने प्राण के। अर्जुन उन पर अपने अस्त्रों का प्रयोग करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर कर्ण आ जाते हैं, जो अश्वत्थामा को अर्जुन के वार से बचा लेते हैं। यहाँ हमें इस पूरी कहानी का सबसे अच्छा ट्विस्ट रिवील किया जाता है। हम देखते हैं कि भैरवा कोई और नहीं बल्कि साक्षात कर्ण का अवतार था। इसलिए जब अश्वत्थामा की छड़ी उसके हाथों पर गिरी तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन भैरवा उस अस्त्र का इस्तेमाल कर पाया और उसने अपने उस कर्तव्य का पालन किया जिसके लिए उसने इस युग में जन्म लिया है। इस कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बानी सुप्रीम यास्किन को कमांडर मानस की मौत के बारे में बता रहा होता है। उसके हाथ में हम उस सीरम की आखिरी बूंद को देखते हैं जिसे उन्होंने सुमति के शरीर से एक्सट्रैक्ट किया था। यास्किन जब सीरम को अपने शरीर के अंदर डालता है तो हम देखते हैं कि केवल उसकी एक बूंद से ही यास्किन का पूरा बुढ़ापा पलक झपकते ही गायब हो जाता है। बानी उससे वादा करता है कि वो उस लड़की और उस बच्ची को जल्द ही पकड़ लेगा, लेकिन यास्किन उसे कहता है कि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं, वो ये काम अब खुद करेगा। यास्किन अपने हाथों से उस दिव्य धनुष को उठाता है जिससे निकलने वाली शक्तियों से हम यास्किन के सर्वशक्तिशाली अवतार को देखते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।